कुछ व्यक्ति के व्यक्तित्व ऐसा होता है जो अपने जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। वह ऐसा मान लेते हैं और ऐसा सोचते हैं कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। अपने आप को हताशा और निराशा के खाई में गिरा करके ऐसा महसूस करते हैं कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा हीन हूँ, दीन व्यक्ति हूँ, दुर्बल हूँ, गरीब हूँ। परंतु ऐसा किसी भी व्यक्ति को नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा सोच लेना आपका दुख दूर कभी नहीं हो सकता। तो दुख दूर कैसे होंगे, तो इसी के विषय में आज हम आप लोगों से बातें करेंगे और बताएंगे आपके ज़िंदगी के लिए, जो आपकी ज़िंदगी और हताशा और निराशा के खाई में गिर चुकी है। वीडियो को पूरा देखिएगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके घंटी को ऑल पर प्रेस कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि सुझाव हमारा है, मोटिवेशन हमारा है और ज़िंदगी में हेल्पफुल आप सभी लोगों को करेगा। राम का चरित्र आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा और समझा होगा। जिस दिन प्रभु श्री राम की सुबह राजगद्दी मिलने वाली थी, उसी दिन सुबह उनके किस्मत में 14 बरस का वनवास लिख दिया गया। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो नसीब में होता है, जो किस्मत में होता है, वह होकर ही रहता है, कोई टाल नहीं सकता। जब भगवान के किस्मत में 14 बरस वनवास लिखा था, जब भगवान अपनी किस्मत को नहीं टाल पाए, तो आप लोग, हम लोग इंसान हैं, कैसे टाल सकते हैं। इसलिए अपनी बीती जिंदगी पर अफसोस न करके अपनी बारी का प्रतीक्षा करें और अपने सही कर्म धर्म पर अपने कदम को आगे बढ़ाते चलें। इधर कैकेयी ने राम जी को 14 बरस वनवास मांग लिया और भरत जी को अयोध्या का राजगद्दी मांग लिया, लेकिन भरत के भी नसीब में वह राजगद्दी नहीं थी। सोचने वाली बात यह है कि जब 14 बरस वनवास राम को दिया गया था, तो लक्ष्मण और सीता जी वनवास क्यों गए? यह सोचने वाली बात है। जबकि लक्ष्मण और सीता जी को वनवास किसी ने वरदान के रूप में नहीं मांगा था, लेकिन राम जी के साथ सीता और लक्ष्मण जी राम के साथ 14 बरस वनवास बिताए। इसका भी मतलब यही होता है कि जिनके नसीब में जो होता है वह होकर रहता है। कैकेयी ने तो राम का वनवास मांग लिया 14 बरस, लेकिन वनवास में 14 बरस बिताना सीता जी और लक्ष्मण जी के नसीब में भी विधाता ने लिख दिया था। और जा करके राम जी की सेवा करते रहे 14 बरस। तो कहने का मतलब मेरे दोस्तों यह है कि कभी भी अपने आप को दीनहीन या छोटा व्यक्ति मत समझना। समय आएगा तो आप भी एक दिन ऊंचे उठ जाएंगे। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एक गोंद का फल देखे होंगे, बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। वह छोटा बरगद का फल जो होता है, अपने आप को जब मिट्टी में मिला देता है और पानी का संपर्क होता है, ऑक्सीजन बनता है और सूर्य का प्रकाश जब मिलता है, तो वही बरगद का छोटा फल जो दीनहीन के बराबर था, लेकिन इनके संपर्क में आकर के एक विशाल वृक्ष बन जाता है। आप लोग ने देखा होगा। इसी तरह आप अपने आप को अगर गरीब है, छोटा है, दीनहीन है, तो ऐसा मत मानिए। आप कर्म धर्म का ऑक्सीजन, सूर्य जैसी प्रकाश और अपने अच्छे कर्मों का सिंचन अपने
जिंदगी में करते रहें और आप एक दिन ऐसा आएगा कि उस वृक्ष के बाद आप भी महान हो जाएंगे। क्योंकि जो नसीब में लिखा रहता है, बुरा या भला, वह हो करके रहता है। अगर आप अपनी नसीब को बदलना चाहते हैं तो बस अपने कर्मों और विचारों पर शुद्धता लाइए और अपने कदम को अच्छी ढगर पर चलाने का प्रयत्न करिए। आपका जिंदगी सुखमय होने में देर नहीं लगेगी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। बाय। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।